दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेक्शन 43B। इसमें एक नया सब क्लोज ऐड हुआ, सब क्लोज एच, जो कि क्लोज जी के बाद ऐड किया गया है। अब ये जो सब क्लोज ऐड हुआ है, इसके बाद काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारी न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई कि ये जो सेक्शन है ये 1 ईयर के लिए डेफ़र हो जाएगा। काफ़ी रेप्यूटेड जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो सेक्शन है ये 1 ईयर के लिए डेफ़र होगा। ऐसा सोर्सेज से न्यूज़ मिला है जो हमने आपके साथ शेयर भी किया था। तो काफ़ी सारे मिक्स जो है न्यूज़ इसको लेकर आ रही है। कुछ आ रही हैं कि ये सेक्शन डेफ़र नहीं होगा, कुछ आ रही हैं ये सेक्शन डेफ़र होगा। तो अभी जो है वो जो भी न्यूज़ आई हैं वो तो हमने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन कोई भी फॉर्मल इस तरह की नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज़ या न्यूज़ नहीं है कि ये सेक्शन जो है वो डेफ़र होने वाला है। तो मान लीजिए अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है 1 अप्रैल 2024 से, तो 1 अप्रैल 2024 से ये सेक्शन अगर एप्लीकेबल हो गया तो ये जो सेक्शन है वो किस फाइनेंशियल ईयर पर एप्लीकेबल हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 पर। यानी कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको अपनी सारी वर्किंग करनी होंगी। आपको चेक कर लेना होगा कौन से आपके एमएसएमईज वाले क्लाइंट हैं और उनकी जो पेमेंट है किसकी वो करनी है, क्योंकि ये सेक्शन जो है अब आपको तभी पेमेंट अलाउ करेगा। यानी सम पेबल बाय एसएससी टू एमएसएमईज को अगर आप कोई भी सम पेबल कर रहे हैं बियॉन्ड द टाइम लिमिट जो स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 15 में, शैल बी अलाउड in computing the income to in section 28 in which such sum is actually paid। तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही वो डिडक्शन आपको अलाउ होगी। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन जो है एक्सेप्ट द प्रोविज़न ऑफ क्लोज एच, यानी कि क्लोज एच की जो प्रोविज़न है उनको एक्सेप्शंस में रखा गया है। अगर आप ड्यू डेट से पहले कर देते हैं तो ये तो सेक्शन 43B का जो है हमने रीड किया, लेकिन एमएसएमईज को अगर आपने पेमेंट नहीं की जो भी उनका 15 डेज़ या 45 डेज़ के अंदर, तो आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस सेक्शन में जो एक्सेप्शन है वो किन के लिए है? वो है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। स्मॉल टैक्स पेयर्स जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं, जो अपनी 6% 8% जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर करते हैं। अगर जो है सारा ऑनलाइन जो है अदर देन कैश है तो 6%, अदरवाइज़ 8% जो प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, तो उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो उनके अलावा बाकी जो भी टैक्स पेयर्स हैं उन सभी के लिए सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यही है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो कंडीशंस हैं ये 6% और 8% प्रॉफिट वाली ये फुलफ़िल करते हो। अगर आप ये फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं 44AD ADA अगर आप है उसमें आपने ऑप्ट किया हुआ है, तो उस केस में आपको ये सेक्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अदर देन दैट सभी को ये सेक्शन जो है फॉलो करना है, चेक करना है। और अगर ये 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, इसके डेफरमेंट की अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज़ नहीं आती है तो जो है ये सेक्शन 1 अप्रैल से ही लागू होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में आपको रेडी रहना है। अगर ये सेक्शन एक्सटेंड होता है, इसका डेफ़र होता है, तो वो हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे।